अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ आलिम दीन ने कि आप अपना कीमती वोट मोहतरम विलास पाटिल को देकर भारी अक्सरियत से जिताए। बहुत बड़ी गलती कर दिया विलास पाटिल का ऐलान करके। और मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ ये बहुत ही जिम्मेदार कुर्सी है। मुझे दुख होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुफ्ती क्यों नहीं बनाया, लेकिन मुझे खुशी होती है या अल्लाह आज मुझे इतने बड़ी जिम्मेदारी से तुमने नवाजा कि आज मैं मुफ्ती का हक अदा कर रहा हूँ। जिन आलिम दीन ने, मैंने क्लिप देखी है, उसके अंदर 3 आलिम दीन बैठे हैं, बाजू में एक टकला आदमी बैठा है, उसको मैं चेहरे से जानता हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 4 लोगों को फिलहाल डबल से निकाह कर लेना चाहिए। इन चारों का निकाह टूट चुका है और अपनी बीवियों से दूर रहना चाहिए। बीवियां इन पर हराम कर दी गई हैं। और ये क्लिप देखकर किसी ने अगर वोट दिया तो वो सीधे जहन्नम में जाएगा। ये क्लिप बिना देखे अपनी इच्छा से विलास पाटिल को वोट देगा तो फिर वो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, मगर ये क्लिप देखने के बाद अगर किसी ने विलास पाटिल को वोट दे दिया तो वो सीधे जहन्नम में जाएगा, नर्क में जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले आलिम दीन के लिए क्लिप बनाया था, उसके बावजूद भी इन आलिमों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसका कोई हिसाब नहीं। ये देखिए, इसमें जो है ना, मैंने 2 आयतें बताई थी। एक तो मैंने वैद के बारे में, ये जो इधर लाओ, ये देखिए, ये भगवत गीता है, ठीक है ना। वो गैर मुस्लिम है कैंडिडेट है विलास पाटिल। विलास पाटिल की मैं इसमें बुराई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मैं एक मुफ्ती की हैसियत से फतवा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उसकी बुराई नहीं करूँगा। ये भगवत गीता के, ये देखिए, इस पन्ने पर और ये दूसरा ये पन्ना, ये दोनों मैंने आपको लोगों को लोड किया था बाकायदा। और ये कुरान शरीफ के हवाले से भी मैंने बताया था कि आलिम दीन को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, 14 कैंडिडेट खड़े हैं। 14 कैंडिडेट मैदान जंग में अभी लड़ाई कायदे से शुरू ही नहीं किए। 14 दिन के अंदर भी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आज 11 तारीख है ना, अभी 19 तारीख तक क्या क्या हो जाएगा उसको कोई अंदाजा नहीं है। इस्लाम कहता है मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ मजलूम को बल दो, ताकतवर को बल देने को मना किया है। मैं बता रहा हूं आपको फैसला किस आधार पे करना चाहिए था। वो कैंडिडेट मजलूम नहीं है, उसको फैसला उसके हक में करने के पहले आपको, ये उसकी किताब है, इधर लाओ मिस्टर जमा, ये देखिए, ये जो है जमात इस्लामी वालों ने ये किताब मुझे दी है। जमात इस्लामी वालों के पास भी मैं जाता हूँ, ये उन लोगों ने किताब दी है, भगवत गीता। सबसे पहले उस आदमी को भगवत गीता खोलना चाहिए था। जो मैंने कहा था कि गीता में लिखा है कि वैद की जानकारी लो, वैद पढ़ो। तो वैद के अंदर लिखा है ला इलाहा हरनी पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले उस आदमी को खतना तो कर नहीं सकते क्योंकि मुसलमान है ही नहीं, उसको बाकायदा नहला कर धुला कर गीता के श्लोक पढ़ाने चाहिए थे और ये मंत्र उसको पढ़ाना चाहिए था। नंबर 1, जब वो मंत्र पढ़ लेता, गीता पढ़ लेता, तो उसके बाद आप लोगों को उसको पुराना हिसाब मांगना था कि आप हमारे पास आए हो, हम धर्म गुरु हैं, अब ये बताओ बीते वर्षों में तुमने क्या क्या किया। पुराना हिसाब चुकता करने के बाद फिर नए सिरे से उस आदमी के लिए, उस कैंडिडेट के लिए आपको ऐलान करना था। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये ऐलान कब करना था? जब ये मैदान जंग में लड़ाई 14 कैंडिडेट की बंद हो जाती। जैसे इसके पहले जो है शकील रजा ने, मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा आदमी है, शकील रजा ने लोकसभा के इलेक्शन में यही गलती की, अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने का काम किया और अल्लाह ताला ने उनको सजा दिया। ये देखो 6-7 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने MIM का ऐलान डायरेक्ट उसने किया शुरुआत में ही, तो अल्लाह ताला ने उसको सजा दिया। आज वो इतना बेइज्जत हो गया कि जश्न ईद मिलादुन नबी की लीडरशिप उसके हाथ से चली गई और पूरे गांव में कोई नहीं पूछ रहा। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जलील किया। तो आप आलिम दीन की कुर्सी पर बैठकर आप इस तरीके के हरकतें क्यों किया आपने?
अगर आपने निसार मास्टर साहब के बोलने पर किया है तो निसार मास्टर साहब पॉलिटिशियन है, मेरी तरह पॉलिटिशियन, मेरा धर्मगुरु बहुत अच्छा आदमी है। वो तो विलास के पास जावे, महेश के पास जावे, किधर भी जावे, वो आलिम नहीं है। आलिम का फतवा देना और एक दूसरे के ऊपर समर्थन देना ये बहुत जिम्मेदारी का मामला होता है मेरे दोस्त। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस क्लिप को देखने के बाद वोट देने वाला सीधे जहन्नम में जाएगा। जिसने क्लिप नहीं देखी उसने विलास पाटिल को वोट दिया तो कोई उसमें जो है टेंशन की बात नहीं। क्लिप देखने के बाद, इन आलिम दीन के सुनने के बाद अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट बीडी टावरे साहब ने मुझे इतना सिखा दिया है कि लीगल भी आप गलत हो। मैं निवडणूक अधिकारी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने बड़े आलिम दीन जो किताब दुकान लेकर बैठे हुए हैं, अलग अलग नाम से चलाते हैं, इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये उसूल के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि 14 कैंडिडेट खड़े हैं। महेश चौगले साहब खड़े हैं, विलास पाटिल साहब हैं, मैं जाहिद अंसारी हूँ, अली जनाब रियाज क्रिस्टल साहब हैं, दयानंद चोरगे साहब हैं और वारिस पठान साहब हैं। ये सारे कैंडिडेट इस समय मैं फतवा दे रहा हूँ तो मैं किसी कैंडिडेट को एकदम बराबर में रखूंगा, ना किसी को उठाऊंगा ना किसी को गिराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से मुझे मुसलमानों को फतवा देना है। मैं फतवा दे रहा हूँ। ये 14 कैंडिडेट, इनको लड़ने दो, इनको देखो कौन किसको पटक रहा है, कौन किसको उठा रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। अभी तो मैदान जंग में जंग शुरू ही नहीं हुई है। जैसे मैं गोरिल्ला वार करने वाला आदमी हूँ, मैं इस जंग के अंदर सबसे छोटा सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ, तो मैं गोरिल्ला युद्ध लड़ रहा हूँ। नई नीति मैंने अपनाई है। एक छोटा सा ट्रेलर जो है मैंने जो अल्लाह मुझे सामने लोगों को दिखाया, तो मैं भी तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा। हम तमाम 14 कैंडिडेट आपस में एकदम बराबर हैं, हम सब दोस्त हैं। विचारों की लड़ाई, विचार वर्सेस विचार लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन विचारों का है, कौन से विचार का आदमी कौन से विचार को लेके जाएगा। तो इस्लाम के अंतर्गत आपने बहुत बड़ी गलती की। इस्लाम के अंदर जो है जमहूरियत के अंदर आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। आपको जमहूरियत की बात नहीं करनी चाहिए, आपको आर्टिकल 19 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप प्रचार खत्म होने के पहले आप ये सब काम करें। आप तभी लोग तौबा करें, इस्तगफार करें। और इन तमाम आलिम दीन से रिक्वेस्ट है कि आप अगर तौबा इस्तगफार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ना यहाँ बख्शेगा ना वहाँ बख्शेगा। आप लोगों का अंजाम शकील रज़ा जैसा दुनिया में ही आपको देखने को मिलेगा। देख लो, 6 महीने के अंदर फैसला किया अल्लाह ताला ने, सिर्फ 6 महीने के अंदर। लोकसभा के इलेक्शन में MIM को सपोर्ट किया और उसके बाद जो है उसका अंजाम क्या हुआ आप देख सकते हो। शकील रज़ा जो है ईद मिलादुन्नबी जुलूस से बाहर हो गए। इसलिए सारी चीजें अलग है, लेकिन फतवा देना और किसी को वोट देना और दिलाना, इसकी बातें करना बहुत जिम्मेदारी का मामला होता है। ये कब किया जाता है? जब इलेक्शन का प्रचार प्रसार बंद हो जाए। लीगल भी गलत है, इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने क्लिप देखी है तत्काल डिलीट करें और ऐसे लोगों को बर्खास्त करें, ऐसे लोगों को जो है तत्काल सस्पेंड किया जाए। मेरी DCP साहब से भी रिक्वेस्ट है, ये कानून का उल्लंघन है। हम 14 लोगों को बराबर लड़ने तो दो यार। हम लोग को अब लड़ेंगे, कौन गिरेगा, कौन उठेगा, कौन पटकेगा, ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, एक हजरत हमारे दोस्त हैं जो BJP के कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे इंसान, मैं उनको जानता हूँ, बहुत दूर से हैं BJP के। अगर किसी को ठेस पहुंची हो, तकलीफ पहुंची हो, तो उसके लिए मैं अपने सारे कौम के लोगों से माजरत चाहता हूं। लेकिन वो इतने ज़बरदस्त मुसलमान हैं और मैं उन पर फ़ख्र करता हूँ अल्लाह ताला कि एक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस के मुसलमानों को नुमाइंदगी कर रहा है। वो बेचारा डर के मारे जो है लोगों से माफ़ी मांगता फिर रहा है। मेरे दोस्त, ये कुरान शरीफ में खोल के पूरा मैं स्टडी किया हूँ। आपने जो कहा है कुछ भी गलत नहीं कहा है, उसमें आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के एक मुसलमान की भूमिका निभा रहे हो। ऐसा मान लो पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा RSS मुसलमानों के हाथ में आ गया तो अच्छी बात है ना। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को मैं जाहिद अंसारी सलाम करता हूं। ये दुनिया रहे न रहे, ये इलेक्शन आए जाए, ये सब आते जाते रहेंगे। कम से कम आप एक मुसलमान हो
और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, मुझे खुशी है आप पर। और अभी सभी अभी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्लिप विलास पाटिल के लिए आई है, इसको डिलीट किया जाए। विलास पाटिल भी अच्छा आदमी, मैं उसको बुरा भला नहीं बोलूंगा, हर आदमी अपने अपने अच्छे काम को लेकर इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन अभी किसी कैंडिडेट का ऐलान करना बहुत ही गलत बात है। अगर इसके बाद किसी आलिम ने अगर ऐलान किया तो याद रखना, मैं जाहिद अंसारी डीसीपी साहब के यहाँ कंप्लेन करके आपकी दुकान बंद करवा दूंगा। ये ऐलान करना आपका राइट कब है, जब प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, उस समय आप करो, 2 दिन पहले करो, जिसके बारे में करना हो आप करो ना, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।